इस वीडियो में देखेंगे हम लोग पार्टनरशिप यानी साझेदारी। और एक ऐसा चैप्टर है ना, मैथ का जितना भी चैप्टर है सबसे अगर आसान चैप्टर की बात करें तो वो है आपका पार्टनरशिप। और एक बार अगर इसका कंसेप्ट आप लोग सीख गए ना तो जितने भी सवाल है जो रेलवे में एसएससी में बनता है एक भी सवाल आपसे रुकेगा नहीं। और विश्वास मानो सबसे आसान चैप्टर है। और मैथ का जितना भी क्लास में आपको लाइन बाय लाइन देता जा रहा हूं, जितना भी क्लास दे रहे हैं लगातार, एक चीज याद रखिएगा कि 18 से 23 तक जितने भी क्वेश्चन बने एक चैप्टर में उस हिसाब से जो है आपके लिए मैं जो वीडियो तैयार कर रहा हूं, ताकि आप कोई भी चैप्टर अगर कंप्लीट कर रहा हूं ना तो उसके बाहर 18 से 23 तक क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। ठीक है, ये गारंटी है। आने वाले 24 के एग्जाम में देखेंगे कि वहीं से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा श्योर शॉर्ट। तो आपको तरीका बता रहे और जहां पर ट्रिक मिलेगा यानी सवाल को जहां छोटा करना है वो चीज भी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन एक बात याद रखिएगा आप सभी लोग, देखो चैप्टर कंप्लीट करवा रहे पूरा बेसिक से लेकर पूरा उंगली पकड़कर एकदम आराम से। उसके बाद ना आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आप बोलोगे सिर्फ भैया वीडियो देखकर एग्जाम देने चले जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको हमें चीज सिखा दी, अब चीज के ऊपर आपको काम करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपका एक भी सवाल रुकेगा नहीं और स्पीड भी बढ़ेगा और एक विश्वास भी आएगा कि पढ़ने में कमजोर थे भैया लेकिन सवाल इस चैप्टर से बन रहा है, मेरा रुक नहीं रहा है। ठीक है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे समझेंगे, बहुत आसान चैप्टर है। पार्टनरशिप क्या होता है? तो पार्टनरशिप होता है भैया साझेदारी। कोई व्यापार स्टार्ट करेंगे, 2 पार्टनर होगा या 3 पार्टनर होगा, व्यापार में कुछ पैसा लगाया कोई, लास्ट में मुनाफा होगा, आपस में पार्टनर बांट लेंगे। नॉर्मल तरीका में समझो, मान लो 3 पार्टनर है, ए बी और सी, ये 3 पार्टनर है। तीनों पार्टनर कुछ पैसा दिया व्यापार स्टार्ट करने के लिए। मान लो ये 400 रुपए दिया, ये 500 रुपए दिया, ये 600 रुपया दिया। ठीक है, अब तो व्यापार स्टार्ट हो गया, तीनों पैसा जो देना था दे दिया, ये 400 दिया, ये 500 दिया, 600 दिया, बिजनेस स्टार्ट हो गया। बिजनेस के अंत में क्या हुआ? जो लाभ हुआ, जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ कितना? तो वो हुआ मान लो 7500 रुपए। अब पूछा है ए बी सी को लाभ का कितना हिस्सा मिलेगा? तो नॉर्मल याद रखिएगा, जो पैसा लगाया है, जो निवेश किया है उसका अनुपात निकाल दीजिए। तो अनुपात कितना होगा? दोनों में से 2 0 0 काट दो तो अनुपात हो जाएगा 4:5:6। ठीक है, इसी अनुपात में जो है वो फायदा बटेगा। तो तीनों को जोड़ो तो कितना है? 6 4 10 15, यानी 15 को बोल रहा है ये 7500 रुपए। यानी एक का मान कितना होगा? 15 5 75, यानी एक का मान भैया 500 रुपए हो जाएगा। तो एक को कितना मिलेगा लाभ का? तो 5 × 400 यानी 2000 रुपए भैया ए को मिलेगा, 2500 रुपए मिलेगा भैया आपका बी को, और इसको मिलेगा 3000 रुपए। देखो 3 4 5 7500 रुपए। ठीक है, कोई भी सवाल हो बाबू आपसे एग्जाम में ना रुकेगा नहीं। मान लो एक सवाल हम लोग और लेते हैं जो बहुत बेसिक से, थोड़ा कंसेप्ट सीखते हैं, उसके बाद सवाल तो पूरा दिन धांसू उड़ेगा बाबू। मान लो एक सवाल लेते हैं आप सभी के लिए, मान लो ए बी सी। मान लो ये लोग व्यापार स्टार्ट किया 400 रुपए देकर, 500 रुपए देकर, 600 रुपए देकर। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला? इतना तो निवेश किया। अब सवाल में आपको बोला कि जो ए है ना वो व्यापार में 6 महीने के लिए रहा। कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए रहा? तो साल भर के लिए नहीं, 6 महीने के लिए। तो इसका समय कितना है? ये कितने दिन के लिए रहा? ये कितने दिन के लिए रहा व्यापार में? तो ये व्यापार में रहा भैया 6 महीने के लिए। अगर आपसे बोले बी व्यापार में पूरे साल है या कितने महीने है, तो बोला जो बी है ना वो 4 महीने है, व्यापार 4 महीने किया साथ मिलकर। सी जो है वो 3 महीने किया। ठीक है, और बोला आप सभी को जो टोटल प्रॉफिट हुआ, जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? वो हुआ मान लो एग्जाम में बोल दिया आपका 3100 रुपए। तो किसको कितना मिलेगा? तो आपको पता है बाबू, अब क्या करना है? अनुपात निकाल देना दोनों का। दोनों का मतलब समझना। अब देखो 400 है तो पहले ये काट दो, रेशियो तो आपको सिखा ही चुके हैं। 6 चौके कितना होगा? तो आपका ये होगा 24, 5 चौके 20 और 6 तिया 18। और ये भी आपस में कटता है 2 से। 2 से काटेंगे 12 होगा, 2 से काटेंगे 10 होगा, 2 से काटेंगे 9 होगा।
12 10 22, 22 9 31, यानी 31 किसको बोल रहा है? 31 बोल रहा है भैया, 31 बोल रहा है 3100 रुपए को, यानी एक का मतलब हो गया भैया 100 रुपए। तो ए को कितना मिलेगा? ए का तो 6 है, ए का तो 12 है, ए का तो 12 है, तो 12 इसको मिलेगा 1200 रुपए, इसको मिलेगा कितना? एक का 100, तो 10 का 1000 रुपए, इसको 900 रुपए, तो 1200 1000 2200 2200 9 3100। अब सवाल पर आते हैं। और एक बात, जितना भी मैं वीडियो में सवाल कराता हूं, ये पूरे सवाल करने के बाद ना रेलवे का कोई भी एग्जाम, एसएससी का कोई भी, मेंस तक का एग्जाम, आप सवाल मारना, दिमाग लगाना, सवाल हर सवाल बनेगा। मान लो पहला सवाल लेते हैं, सबसे फर्स्ट सवाल। फर्स्ट सवाल में क्या बोला है? भानु और सफीक दो आदमी हैं, व्यापार स्टार्ट किए, कितने रुपए देकर? तो ये दिए हैं 36,000 रुपया, ये दिया है 63,000 रुपया, और अंत में 5500 रुपए का लाभ हुआ है। तो बोला है लाभ के रूप में जो है तो कितना हिस्सा मिलेगा दोनों को? तो देखो, एक तो है आपका भानु, यानी बी से लिखते हैं, एक है सफीक। ये कितना लगाया? ये 36,000 लगाया। ये कितना लगाया? तो ये लगाया है आपका 63,000। तो एक बात बताओ, दोनों पूरे साल भर के लिए था, यानी 12 12 कट जाएगा तो उसको लेना नहीं है। ये 3 से कटा, ये 3 0 3 0 कटा, 36 और 63 9 से कटता है, 9 से काटेंगे तो 4 बार में, 9 से काटेंगे 7 बार में, यानी 7 4 11, 11 को ये बोल रहा है 5500 रुपए। तो एक का मतलब कितना होगा? तो एक का मतलब होगा भैया 500 रुपए। तो भानु को कितना पैसा मिलेगा? 500 इंटू 4, यानी 2000 रुपए भैया भानु को मिलेगा, और इसको 5 से गुना करेंगे तो 3500 रुपए मिलेगा भैया सफीक को। तो ये आंसर था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, आराम से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ऐसा नहीं कि भैया एक सवाल आसान करा दी, बात बोले ना, पूरा वीडियो में आपको पूरा लेवल तक कराऊंगा, ताकि 24 में जो भी एग्जाम देने जाएंगे सवाल बनेगा। अगला सवाल लो, ए बी सी रुपए का निवेश करके एक, अच्छा ए बी सी, इस बार 3 लोग हैं, 3 लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। कौन कौन? तो ए, बी और सी। ठीक है, अब बोला है प्रवेश करते 6,000 रुपए, 6,000 से बिजनेस स्टार्ट हो गया। ए रुपए का निवेश करता है 1000। अच्छा, सवाल में बोला है ना 6,000 रुपए देकर व्यापार स्टार्ट होता है, जिसमें 1000 रुपए जो है वो कौन दिया? जिसमें 1000 रुपए जो है वो ए दे रहा है, और बाकी का जो रुपया बच गया वो बी और सी जो है वो 2:3 में दे रहे हैं। ठीक है, और वर्ष के अंत में जो है 2400 का लाभ हुआ, तो सी को कितना मिलेगा? आसान है ना। मान लो ए 6,000 में ए जो है 1000 रुपए दे दिया, बचा कितना? 5,000 रुपए, और जो 5,000 रुपया दिया गया सी और बी और सी के द्वारा वो 2:3 में दिया गया है, बी और सी के द्वारा, और बी और सी ही जो है वो देगा 5,000 रुपए, और बी सी को जोड़ेंगे अनुपात में तो कितना था? 5, यानी 5,000 का मतलब 5 हुआ, तो एक का मतलब कितना होगा? 1000 रुपए। बी का कितना है? 2 है, एक का मतलब 1000, तो 2 का मतलब 2000, यानी बी देगा भैया 2000, और सी कितना देगा? तो सी देगा 3,000 रुपए। ऐसे मिलकर बना 6,000 रुपए, और व्यापार स्टार्ट हो गया। और बोला है अंत में जो लाभ होता है वो 2400 होता है। तो आराम से निकाल लो, अब तो कुछ है ही नहीं। यहां से आपका 3 0 गया, ये 3 0 गया, 3 0 गया, 1 2 3, तीनों को जोड़ेंगे 3 4 5 6, 6 का मतलब जो है वो 2400 बता रहा है लाभ। तो एक का मतलब कितना हो गया? एक का मतलब 400 रुपए हो गए। तो सी को कितना मिलेगा? सी का 3 है, तो 3 को 400 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1200 रुपए होगा। ठीक है, इतना मैथ आसान है। मैथ बाबू बहुत आसान है अगर ढंग से पढ़ेंगे तो। अगर आप सोच रहे भैया मेहनत, आप सोचो बाबू डेली समय निकल रहा है, डेली टाइम कट रहा है, आप डेली क्या सीख रहे हो? अपने जो आपका कमजोर चीज है उससे मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप बताओ। आपको मैंने रेशियो प्रपोर्शन पढ़ा दिया, उसके बाद से एजेस वाले सवाल करवा दिए, अभी आपको करवा के आ रहा हूं पार्टनरशिप, इनकम एक्सपेंडिचर करा दूंगा, मिक्सचर एलिगेशन, ये खत्म हो जाएगा। और ऐसे सिखा रहा हूं कि 18 से 23 तक जो भी पेपर है, या 24 पेपर जो होगा आपका रेलवे एसएससी का, क्वेश्चन बाहर नहीं बने, ऐसे प्रैक्टिस करना है। अब ये चीज आप सब सवाल देखो, आप सभी समझा रहे हैं, आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, मान लो ए
50,000 रुपए के साथ कोई व्यवसाय स्टार्ट किया, ए 3 महीने के बाद बी 70,000 देकर जुड़ गया। अब सुनना बाबू सवाल, ए जो है ये है, ये बी है, ठीक है। अब बोला है ए जो व्यापार स्टार्ट किया ना वो 50,000 रुपए देकर स्टार्ट किया, बी कितना दिया 70,000। लेकिन सवाल में एक चीज बोला है कि जो बी है ना वो 3 महीने के बाद व्यापार में आया। देखो बोला है 3 महीने के बाद व्यापार में आया और वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ दिया जाएगा। वर्ष के अंत में, यानी जो ए है वो पूरा 12 महीना था व्यापार में और बी कितना व्यापार में कितने महीना है साल में, 3 महीना के बाद आया, यानी व्यापार में भैया ये 9 महीना था बी, ठीक है। अब देखो यहां से 4 जीरो काटो, यहां से 4 जीरो काटो, 12 5 60 और 9 7 63, इसी अनुपात में बटेगा लाभ। तो 3 से जाता है दोनों, 3 से काटेंगे 20 और 3 से काटेंगे आपका 21, यानी ऑप्शन में है ही नहीं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। हम आंसर देख ही नहीं रहे कहीं ना, आंसर देख ही नहीं रहे, आंसर देखने का जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है तो। अच्छा एक चीज आपको और बता रहे हैं बाबू, एक चीज ना आप याद रखिएगा, रामबाण तरीका बता रहा हूं, एक आपको रामबाण तरीका बता रहा हूं, इससे बहुत सारा सवाल ना बहुत स्पीड बनता है। एक तो ये लिख लीजिएगा, कैपिटल 1 गुना टाइम 1, दो लोगों का दिया हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं, बराबर प्रॉफिट 1 बाई प्रॉफिट 2। इस चीज को कहीं पर भी कॉपी में लिख कर ले लो, ये बहुत काम आने वाला है। पूंजी जो लगाया पहला आदमी, कितने समय के लिए लगाया, पहला आदमी, पूंजी जो दूसरा आदमी लगा रहा है गुना कितने समय के लगा रहा है, और दोनों का लाभ का अनुपात। ये सवाल में कहीं ना कहीं मिलेगा, आपको बहुत लंबा नहीं करना पड़ेगा, इसके ऊपर करोगे सब कट जाएगा, इतना आसान बनेगा। दिखाते हैं, मान लो अगला सवाल लेते हैं हम सभी, अगला सवाल ये वाला है। अब इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखो आप सभी, ये सवाल करवा दिए क्या, ये सवाल आपको नहीं करवाए। बोला है ए बी ने व्यापार स्टार्ट किया, निवेश कर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए और बी व्यापार स्टार्ट किया, ठीक है, 20,000 और 15,000, ठीक है। अब सुनना, सवाल में बहुत कुछ बोला है, 20,000 रुपए एंड 15,000 रुपए, ठीक है। अब बोला है 6 महीने के बाद, देखो सवाल ने बोला है 6 महीने के बाद अब सी आ गया व्यापार में, अब सी भी आ गया है, थोड़ा इधर लिखते हैं, बी जो है वो कितना पैसा लगाया व्यापार में, 15,000, सी भी आया और सी कितना पैसा लगाया 6 महीने के बाद, तो सी रुपए के साथ उनके साथ जुड़ा, 20,000 रुपए के कुल लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा। आफ्टर 6 मंथ सी ज्वाइन देम, अच्छा सी ना 6 महीने के बाद 20,000 रुपए, 20,000 रुपए जो है वो देकर जुड़ा। सी कितना पैसा दिया 6 महीने के बाद, 20,000 रुपए, ठीक है। और अब बोला है बी का हिस्सा कितना होगा लाभ में। अगर 2 साल के बाद जो लाभ है वो 25,000 हो तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा 25,000 में, तो आराम से निकाल लेंगे ना। एक बात सोचिए आप सभी, जो बाबू सी है 2 साल के अंत में 25,000 मिल रहा है, 2 साल में 24 महीना और 6 महीने के बाद सी आ रहा है, यानी व्यापार में सी कितने दिन था 18 महीने तक, ये पूरा 24 महीने तक था, ये भी पूरा 24 महीने तक था, ठीक है। अब अनुपात निकाल दीजिए, देखो यहां से आप सभी का 3 जीरो गया, ये भी 3 जीरो, ये भी 3 जीरो चला गया। अब 18 24 और 24 है, ये भी कटता है 6 से, तो 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 चौके 24, ठीक है, हो गया ना। अब निकालो 20 चौके 80, 15 चौके 60 और 20 तिया आपका 60, ये निकल गया हमारा, आराम से निकल गया ना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब देखो तीनों में एक एक जीरो है तो वो भी उड़ा दो, ये भी उड़ा दो। अब कितना बचा 8 6 6 और कटेगा, ये और कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 से काटेंगे 4 3 3, 4 3 7 3 10, यानी 10 जो है वो 25,000 के बराबर है, तो एक का मतलब 2,500 होगा। तो बी का हिस्सा कितना होगा, बी तो 3 है, एक का मतलब 2,500, तो बी का 3 का मतलब 7,500 रुपए भैया,
ऑप्शन नंबर डी कि कुछ कर नहीं रहे बाबू, बहुत आसान है। अभी आपको लेवल का सवाल दिखाएंगे, वो भी एकदम ऐसा ही बनेगा बिना टेंशन का। देखो, ए ने रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया 36,000, ए 36,000 रुपए देकर एक व्यापार स्टार्ट किया। ए बी है ना, ए मान लो एक व्यापार स्टार्ट किया 36, ये क्या हो गया, ए जो है वो 36,000 रुपए देकर व्यापार स्टार्ट कर रहा है। अब बी है, बोला है 4 महीने के बाद बी कुछ निवेश कर रहा है। अब बी कितना निवेश कर रहा है ये नहीं पता है हमको, लेकिन 4 महीने के बाद निवेश कर रहा है। यानी व्यापार में जो बी है वो 8 महीने के लिए था। वर्ष के अंत में जो लाभ हो रहा है ना उन दोनों के बीच में, वो 9:7 में हो रहा है। तो बी के द्वारा व्यवसाय में कितनी पूंजी निवेश की गई थी, कैसे निकालेंगे? आपको सवाल में सिर्फ दिया गया है ए जो है वो 36,000 रुपए देकर व्यापार स्टार्ट किया, पूरे साल भर का 12 महीने। बी जो है वो 4 महीने के बाद व्यापार में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, यानी साल में 8 महीने वो था, 4 महीने के बाद यानी 8 महीने तक था व्यापार में। कितना निवेश किया नहीं पता, लेकिन जो उनका लाभ का प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट का जो रेशियो है, अनुपात, वो दिया गया है 9:7। तो आपको एक तरीका बता दिए, वो बस क्या निकालें आपको, पूंजी 1 गुना समय 1, पूंजी 2 गुना समय 2 बराबर प्रॉफिट 1 प्रॉफिट 2। बैठा दीजिए, बैठाना तो है। तो कैपिटल 1 पता है कितना है, 36,000, इसको 36 मान लो, जो भी आएगा लास्ट में 3 जीरो जोड़ देंगे, 36 मानकर चलो। समय कितना है, 12 महीने के लिए था पूरा। बी का पूंजी नहीं पता है तो एक्स मान लो, कितने महीने का था, 8 महीने के लिए। इनका लाभ का अनुपात कितना है, 9:7 है। अब निकल जाएगा, आराम से निकल गया भैया। अब तो देखो 9 से जाएगा ये 4 बार में भैया, ठीक है, और 4 से जाएगा 8 2 बार में भैया, और 2 से 12 जाएगा 6 बार में भैया, 7 छक्के 42 होता है। यानी x का मान भैया 42 आ गया, और लास्ट में 3 जीरो जो हटाए थे जोड़ दीजिए। यानी जो भैया व्यापार शुरू किया बी 4 महीने के बाद, वो कितना पैसा लाया था, तो ये लाया था भैया 42,000। कितना आराम से बन गया सवाल। हर सवाल ऐसे बनेगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, ए बी सी ने एक 4 गाहा किराए पर लिया, मतलब गाय वगैरह जो है किराए पर लिया। ए बी तीनों, मान लो ए है, बी है और सी है, ये तीनों गाय जो है ना भाड़े पर ले रहे हैं, जिसमें ए ने 4 महीने तक प्रतिदिन 2 घंटा 12 गाय लिया। 12 गाय कौन लिया, ए। कितने दिन के लिए लिया, तो 2 घंटे के हिसाब से लिया, 4 महीने तक के लिए, 4 महीना और डेली 2 घंटा, तो समय कितना हो गया, 4 दूनी 8, यानी इसका समय है भैया 8 ए का। बी का देखो, बी ने 6 महीना तक प्रतिदिन 4 घंटा, 6 महीना और डेली 4 घंटा, यानी 6 चौके 24, यानी बी का समय कितना हो गया। और कितना गाय लिया, ये 16 गाय लिया है। ये कितना गाय लिया, 16 गाय लिया है। सी कितना गाय लिया है, सी ने 2 महीने तक प्रतिदिन 9 घंटा, प्रतिदिन 9 घंटा 2 महीना, यानी 18 समय हो गया। कितना गाय लिया सी, तो बोला यदि बी ने रुपए किराए का हिस्सा 1152 रुपए कुल किराए की राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, अगर बी जो है वो 1152 रुपए दिया, तो टोटल रुपया कितना है, टोटल ए बी सी। बी का अगर 1152 रुपए लगा तो टोटल कितना पैसा लगा ए बी सी तीनों का, तो पहले निकाल लो कितना हो रहा है, आराम से निकलेगा बाबू। अब देखो जितना काटना कटता है कट जाओ। देखो 12 से ये 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, ये भी कटेगा 2 से 4 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 9 बार में, ठीक है। 6 चौके 24, 12 आठे 98, 9 तिया 27। अब 3 से तीनों कटेगा, 9 6 15, 4 2 6, 7 2 9, 3 से भी कटेगा। जितना कटता है काटते चले जाओ। 3 से काटेंगे 8, 3 से काटेंगे 3 32, 3 से काटेंगे 9, 32 8 40, 40 9, 40 9 कितना होता है, 49। लेकिन बी कितना पैसा दिया, 1152, यानी 32 जो है वो 1152 के बराबर है, तो एक का मान निकल जाएगा।
तो आपको बताना है टोटल 49 का मान कितना होगा। यही सवाल है और कुछ नहीं है सवाल में। अब देखो 32 से कितने बार में कटेगा, 30 तिया 90, 30 चौके 120 होगा, तो 30 से काटो, 30 तिया 90, 96, 3 बार में। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा बाबू आपका, उसके बाद बचेगा आपका कितना, 15 4 19, 192, और 30 छक्के कितना होता है 180, 6 दूनी 12, 36। ठीक है, एक का मतलब कितना 36, 49 का मतलब कितना है ये आपको निकालना है। 9 6 का 54, तो लास्ट में 54 किसका है, इसका है। लास्ट में 4 किसका है, इसका है। तो क्लियर मार देंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल देखो हमारे सामने, एक सवाल अच्छा है, सब सवाल बाबू अब अच्छे ही मिलेंगे आपको यहां से। बोला ए ने रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया 85,000। ए जो है 85,000 रुपए देकर व्यापार स्टार्ट किया। बाद में बी, बाद में जो बी है, बाद में जो बी है, बाद में जो बी है उनके साथ जुड़ा 42,500 रुपए देकर। बी कितना, 42,500 रुपए। लेकिन कितने समय के बाद जुड़ा ये नहीं पता है हमें, ये नहीं पता है। ठीक है, यदि इस वर्ष के अंत में जो इनका लाभ है वो 3:1 में है, तो हमें यह बताओ तो बी कितने समय के लिए शामिल होता है, तो बी व्यापार में कितने समय के लिए था। तो बोला है फॉर हाउ मच टाइम डज बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर एट डिविडेंड रेशियो। आराम से निकल जाएगा भैया, आप तो बताएं कैपिटल पूंजी 1 गुना समय 1, पूंजी 2 समय, पूंजी 2 गुना समय 2, प्रॉफिट 1 बाई प्रॉफिट 2। एकदम याद है भैया, इसका काट दो, 2 जीरो काटो इसमें से, तो कितना हो जाएगा भैया ऊपर 850 पहला पूंजी, समय ये पूरा 12 महीने के लिए था भैया ए। इसका पूंजी कितना है 425, लेकिन इसका समय नहीं पता है भैया कितने दिन के लिए था व्यापार में, एक्स मान लो। और अनुपात, लाभ का अनुपात कितना है 3:1 है भैया। अब देखो 4 से 25 जाएगा ये 2 बार में। ठीक है, 12 3 36, 3 से ये जाएगा 4 बार में, 4 दूनी 8, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान 8 आ गया। यानी जो बी था व्यापार में वो 8 महीने के लिए था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सवाल हार्ड नहीं है, मैं आपको ना कुछ सवाल मेंस का भी दिखा रहा हूं। अभी जो क्वेश्चन है वो मेंस के भी चल रहे हैं, अभी सीजीएल मेंस का चल रहा है, मतलब आपको पता चल रहा है, पता ही नहीं चलेगा, ऐसा चैप्टर है ये वाला। अगला सवाल देखो, ये सवाल भैया आसान है। ए बी सी ने निवेश किया अनुपात में 1:2:4 में। मान लो ए है, बी है, सी है, 1:2:4। 6 महीने के बाद ए ने पहले की तुलना में आधी राशि अधिक निवेश की, 6 महीने के बाद। अब एक बात बताओ, हम इसको 10 मान लेते हैं, इसको 20 मान लेते हैं, इसको 40 मान लेते हैं, कोई हर्जा है, कोई हर्जा नहीं भैया। आप चाहो तो भैया 1 को 100 मान लो, 2 को 200 मान लो, 4 को 400 मान लो, लास्ट में कट के तो आंसर वही आने वाला है। मान लेते हैं 10। अब 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जो है ए जो है अपनी पहले की राशि में, जो पहला राशि निवेश किया था उसकी आधी राशि अधिक निवेश करता है। और एक बात समझिए, 6 महीने के बाद में कर रहा है, जो निवेश किया था वो 6 महीने तक कितना हुआ, तो ये हो गया भैया 60, यानी 60 रुपए तो भैया निवेश किया ही किया। ठीक है, इतना तो निवेश किया ही किया। बोला 6 महीने के बाद, और क्या बोल रहा है, 6 महीने के बाद अपनी राशि का आधा का अधिक, यानी जो राशि था पहले 10 रुपया उसका आधा कितना होता है 5, यानी अपनी राशि का आधा अधिक, यानी 6 महीने के बाद 15 रुपए और लगाया। 6 महीने के बाद 15 रुपए और लगाता है, कौन लगाता है, ए। यानी 6 महीने के बाद 15 रुपए और लगाया, और ये भी 6 महीने, कुछ साल में 6 महीना बाकी है, यानी ये कितना बन गया 90। यानी ए टोटल निवेश कितना किया, कितना किया 60 और 90, यानी ए निवेश किया 150 रुपए। बी का देखिए, बी क्या बोल रहा है, बी ने अपनी पहले की तुलना में दोगुनी राशि निवेश किया 6 महीने के बाद, तो 6 महीने तक इसका राशि कितना बना, ये बन गया 120 रुपए।
अब जो राशि शुरुआत में निवेश किया था उसका दुगुना और निवेश करता है, यानी 20 का 40 निवेश करता है, और ये 40 6 महीने तक और रहेगा, यानी ये 240 बन जाएगा। 240 प्लस 120 यानी बी का टोटल निवेश 360। सी का क्या बोला? सी बोल रहा है जबकि जो सी है ना, जबकि सी है वो अपने निवेश का 1/4 हिस्सा वापस निकाल लेता है 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद जो सी निवेश किया वो कितना किया था? 40। तो 6 महीने तक तो इतना रहेगा ही रहेगा, यानी 240 तो रहेगा ही रहेगा। 6 महीने के बाद अपना निवेश का, जो निवेश था 40 रुपए शुरुआत में, उसका 1/4 हिस्सा निकाल लिया, यानी 40 का 1/4 कितना होता है? 10 रुपए, यानी 10 रुपए वो जो है वो निकाल लिया। तो कितना बचा? 40 में 10 निकाल लिया, बचा कितना? 30 बचा। अब जो 30 है वो 6 महीने रहा होगा, तो कितना बना? 180। यानी इसका निवेश कितना है? 24 18 कितना होता है? 42। 420 रुपए किसका निवेश है? ठीक है। अब आपको बताना है लाभ का अनुपात कितना होगा। इससे ये कटा, तीनों जीरो कटा, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा 5 बार में, और ये 9 बार में, 3 से कटेगा 12 बार में ये, और ये कटेगा आपका 14 बार में। तो 5 12 14 यानी ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं, सवाल समझो, हर सवाल बनेगा। कितने ही पढ़ने में कमजोर हो बाबू, हर सवाल बनता है। अगला सवाल देखो आप सभी, एक सवाल ये वाला देखो आप सभी, जितने लोग भी देख रहे हैं। अच्छा सवाल है ये वाला भी, जबकि जितना बता दिए, एक बार ना वीडियो रोक कर ट्राई करो तो बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे आप लोग। वीडियो रोक कर ट्राई करो, मेंस का क्वेश्चन ही है वाला, ये क्वेश्चन मेंस का है, ये सीजीएल मेंस में क्वेश्चन है। जबकि बोले ना, जितना भी वीडियो रेडी कर रहे हैं, मेरे लिए मेंस कुछ मायने नहीं रखता है, कोई भी लेवल हो। मैं आपको सिखा ऐसे रहा हूं बाबू कि आप एग्जाम में बैठो तो बोलो कि जो सवाल कर आए हैं और उस सवाल के ऊपर जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, हर सवाल बन रहा है। इस सवाल क्या बोला है? कुछ नहीं बोला सवाल में, सब सिखा दिए। अब बोलेंगे, अब करने जाओगे तो बोलोगे भाई सवाल तो करवाए नहीं आप। बाबू बोले ना, हर सवाल आप जितना पढ़ाए ना अभी तक, उतना ही के बलबूते पे हर सवाल बनेगा। अब मान लो एक सवाल ये आ गया, भैया तो करवाई नहीं है। भैया करवाए हैं, देखो भैया करवाए कि नहीं करवाए। वीडियो रोककर एक बार ट्राई करना बाबू आप सभी सवाल को। मान लो ए है और बी है, आप बोलोगे, वीडियो रोक जब ट्राई करोगे ना, बोलोगे भैया करवाई नहीं है। जब आप देखोगे ना तो बोले, ओ भैया तो ऐसे करना था। करवा सब रहे बाबू, किताब छोड़े नहीं है। हम देख रहे हैं कि किस टाइप क्वेश्चन आ रहा है, कैसे करवाना है। ठीक है, ए बी निवेश करता है कितना? 50,000 60,000 रुपए। एक व्यापार स्टार्ट हो गया। एक कितना निवेश किया? 50,000। ये कितना निवेश किया? 60,000। व्यापार स्टार्ट हुआ। अब आगे बोल रहा है, करने के बाद सी उनके साथ जुड़ा। अच्छा, हिंदी में ट्रांसलेट बहुत गलती हुआ है, हिंदी में ट्रांसलेट बहुत गलती हुआ है। बोला है ना एक्स रुपए, नहीं बोला है एक्स महीने के बाद। यहां पर बोला है सवाल में एक्स महीने के बाद सी उनके साथ जुड़ा 70,000 रुपए देकर। मेरा बात समझो बाबू, पहले तो आप सभी को माफी बाबू, पूरा सवाल का मां बहन हो गया, पूरा सवाल गलती ट्रांसलेट हो गया है। सवाल ने बोला है जो सी है उनके साथ, यानी इनके साथ एक्स महीने के बाद जुड़ा 70,000 रुपए लेकर। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। जो एक्स है वो एक्स महीने के बाद 70,000 रुपए देकर जुड़ा, यानी सी जो है बाबू वो 70,000 रुपए देकर जुड़ा। कितने दिन के बाद? तो एक्स महीने के बाद। यहां लिख दे रहे हैं महीने के बाद। अब कितने महीने का पता नहीं है, लेकिन एक्स महीने के बाद जुड़ा। कौन? सी। फिर बोला है बी वर्ष के अंत में एक्स महीने से पहले निकल जाता है। अब जो बी है ना, एक्स महीने से पहले एक्स महीने से पहले व्यापार को छोड़कर चला जाता है, और इनका जो लाभ का अनुपात है वो 20 18 21 दिया है। ए के बारे में तो कुछ नहीं बोला, व्यापार में जाता है या निकल जाता है, यानी ए जो है वो व्यापार में पूरे 12 महीने के लिए था। तो बताना है आपको एक्स का मान क्या होगा। सिखा दिए सवाल ना भैया, दोनों में एक्स है भैया, और हमको लाभ का अनुपात भी पता है। तो एक काम करिए भैया,
इसको इसको कर लीजिए या फिर इसको कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। तो क्या पूंजी 1 गुना समय 1, पूंजी 2 गुना समय 2, प्रॉफिट 1 बाई प्रॉफिट 2। बैठा दो आप सभी, कोई मेरा भाई बैठा दो। देखो इसका पूंजी कितना है, पहले 4 जीरो काट दो दोनों में से, इसी दोनों करते हैं। इसका पूंजी 5 है, समय कितना है बाबू, तो समय है बाबू भैया ए का 12 महीने की। इसका कितना है पूंजी, तो 6। कितने दिन के लिए पता नहीं भैया, ये तो निकालना है, भैया। एक्स दिया गया है। इनका जो लाभ का अनुपात है पता है 20:18 है, यानी 20:18। अब देखो एक्स का मान कितना आता है, यहां से 6 से 18 गया 3 बार में, 5 से ये गया 4 बार में, 4 से ये गया 3 बार में, तितरी की 9, यानी एक्स का मान कितना आ गया 9। एक्स का मान 9 आ गया, लेकिन एक्स ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है बाबू। ये क्या निकालने, अभी आपको हम अभी तक क्या सिखाए, इसका मतलब ये है भैया जो बी है वो 12 महीने के लिए ये था, यानी 9 महीने के लिए जो है बी व्यापार में था। तो कितने महीने पहले वो छोड़कर गया, साल में अगर 9 महीने वो व्यापार कर रहा है तो 3 महीने पहले वो छोड़कर व्यापार जा रहा है। यही ना अभी हम आपको क्या सिखाए इतनी देर से, यही सिखा रहे हैं ना। यानी वो 9 महीने के लिए व्यापार में था, तो कितने दिन पहले वो व्यापार छोड़कर जा रहा है, तो 3 महीने पहले छोड़कर जा रहा है, यानी एक्स का मान क्या हो जाएगा। अब ये 9 आ गया, इसका मतलब ये है जो सी है वो 9 महीने के लिए व्यापार में था, यानी 3 महीने के बाद वो व्यापार में आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा। याद रख क्वेश्चन देखो बाबू, अगला सवाल हमारे सामने, इस सवाल को आप सभी लोग ट्राई करोगे। भैया नया सवाल नहीं है बाबू, वही सवाल है, सेम सवाल है, सेम तरीका है, आराम से बनेगा, आप ट्राई करो आप सभी। अगला सवाल पर आओ। अगला सवाल देखो, ये भी 2019 सीजीएल मेंस का सवाल है। क्या है मेंस, क्या है, एक बार कंसेप्ट सीख गए तो हर सवाल बन जाएगा भैया, कोई मेंस बोलकर कुछ होता है। अगला सवाल देखो, ए बी सी मिलकर एक व्यवसाय शुरू किए, 53,000 का निवेश हुआ तीनों का, ए बी और सी निवेश स्टार्ट किए और तीनों का निवेश का पूंजी कितना है 53,000 रुपए। अब बोला है ए बी से 5,000 अधिक निवेश करता है, ए जो है ए बी से 5,000 ज्यादा निवेश करता है, ठीक है। बी सी से 6,000 अधिक निवेश करता है, बी अच्छा बी सी से 6,000 अधिक, यानी सी जो भी निवेश कर रहा होगा उससे 6,000 ज्यादा निवेश कौन कर रहा है, तो भैया बी कर रहा है। बात समझ में आया बाबू। मान लो अगर सी निवेश कर रहा है तो बी कितना निवेश कर रहा है, इससे 6,000 अधिक, यही चीज बोल रहा है। सवाल में पहले ने बोला ए जो है वो बी से 5,000 अधिक निवेश कर रहा है, बी से 5,000 अधिक, तो इससे 5,000 अधिक क्या होगा, यानी सी प्लस 11,000 रुपए, ये बोला सवाल में। अब बोला है तीनों का जो निवेश है वो 53,000 है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो क्या निकलेगा, आप बोलेंगे 3 गो सी है, 11 6 17,000, किसके बराबर है 53,000 के बराबर। अब एक बात बताओ, जब 53 कटेगा 17 से तो कितना होगा, 36,000 बचेगा, 7 6 13 36,000, यानी 36,000 जो है भैया वो 3 सी के बराबर, यानी सी का मान कितना हो गया भाई, तो आप बोलेंगे 12,000 रुपए। यानी भैया सी का निवेश था कितना, तो आप बोलेंगे 12,000, बी का निवेश तो आप बोलेंगे 12 6 18,000, सी का निवेश तो भैया 12 11 23,000, तीनों को जोड़ को देखो 53,000 आएगा आप सभी का, ठीक है। आगे बोला है सवाल में कुल लाभ 31,800 है, तो ए का हिस्सा कितना होगा। अब निवेश पता चल गया तो निवेश का अनुपात निकाल दो, ए कितना निवेश किया है, ए निवेश किया 23,000 रुपए, एकदम सिंपल है। बी निवेश किया 18,000 रुपए, ये निवेश किया है 12,000 रुपए, 12 18 आपका होता है 30 और 30 और 23 होता 53, 3 जीरो यहां से 3 जीरो यहां 3 जीरो यहां से, 23 18 12, इनको जोड़कर बन रहा है 31,800।
तो कितना होता है 30 53 53 हो रहा है, यानी 53 को बोल रहा है भैया 31,800। तो एक का मतलब कितना होगा, 50 छक्के होता है 300 और 3 छक्के 18, यानी ये वाला जो डाटा है ना भैया 6 बार में कट जाएगा, ये वाला, यानी 600 बने, एक बराबर 600। तो आपको बताना है ए का निवेश कितना है, तो 6 को 23 से गुना कर दो, कितना होगा 23 छह कितना होगा, 20 छक्के 1200 और 6 तिया 1800, 13,800, यानी ऑप्शन नंबर हमारा। ठीक है, जितना सवाल आपको करवाएं इसी सवाल के आधार पर पार्टनरशिप के जितने भी सवाल बनते हैं बाबू, एक बार आप सभी ट्राई करना, रेलवे का बुक खोलकर, ठीक है, या फिर एसएससी का जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका बुक खोलकर, आपसे हर सवाल बनेगा, जितने भी सवाल है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा आप सभी।